जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज है आषाढ़ अमावस्या। आषाढ़ अमावस्या को हलहारड़ी अमावस्या कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे आषाढ़ अमावस्या की व्रत कथा। तो भगवान शिव और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए इस पावन कथा को श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे धार्मिक और सदाचारी थे, लेकिन उन्हें एक ही दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। इस बात से व्यथित होकर ब्राह्मण वन में तपस्या करने चला गया। कई वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद जब कोई वरदान नहीं मिला तो वह निराश होकर उसने अपने जीवन का अंत करने का विचार किया। तभी वहाँ पर सुख अमावस्या नाम की देवी प्रकट हुई और ब्राह्मण से बोली कि तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। देवी ने आज्ञा दी कि दोनों कन्याओं का नाम अमावस्या और पूनम रखना। साथ ही अपनी पत्नी से कहना कि वे हर अमावस्या का व्रत करें और 1 कटोरी भरकर चावल का दान करें। 1 साल तक ऐसा करने से उनके घर में खुशहाली आएगी। ब्राह्मण ने घर लौटकर अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। पत्नी ने पूरी श्रद्धा के साथ हर महीने सुख अमावस्या का व्रत रखना शुरू कर दिया और 1 कटोरी चावल दान देना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद उनके घर में 2 बेटियों को जन्म हुआ। अब समय बीतने के साथ साथ दोनों बेटियां का विवाह होने के लायक हो गई। वह विवाह हो गया और बड़ी बेटी अमावस्या बहुत धार्मिक थी और हमेशा पूजा पाठ में लीन रहती थी। वह छोटी बेटी पूनम भगवान में विश्वास नहीं रखती थी, जिसके कारण उसने अपने ससुराल में घोर आर्थिक तंगी और कष्टों का सामना करना पड़ा। एक दिन बड़ी बेटी अपने पिता के घर गई और अपनी छोटी बहन से दयनीय स्थिति देखकर उसे समझाया कि उसने अपनी बहन को 1 वर्ष तक विधि विधान से सुख अमावस्या का व्रत करने और हर अमावस्या को चावल का दान करने की सलाह दी। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन की बात मान ली और पूरे नियम से व्रत रखना शुरू कर दिया। कुछ ही समय के बाद जीवन में उनके चमत्कार हुआ और उसके घर में सुख समृद्धि लौट आई और एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। इसी मान्यता के अनुसार आषाढ़ अमावस्या के दिन इस कथा को पढ़ने और सुनने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, भगवान शिव की जय, अमावस माता की जय। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उसके साथ एक बेटी भी थी। साहूकार के घर में रोज एक जोगी आता था, जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देती थी तो उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस जोगी की यह बात बहुत बुरी लगती थी और एक दिन वह अपनी माँ को रोते रोते जोगी की यह बात बताती है। सारी बात सुनकर माँ कहती है कि कल जब जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर जोगी आता है तो साहूकारनी छिपकर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात दोहराता है, तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकल आती है और कहती है कि जोगी से कहती है कि एक तो हमें भिक्षा देते हैं तुम्हें और तुम हमें गाली देता है। जोगी कहता है कि मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो बात सच है वही कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है मैं वही आपको बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है कि जब तुम्हें सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी पता होगा। जोगी कहता है कि 7 समंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोना है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे दे तब ही इसका दुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चे को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर के बाद गरुड़नी आई और वहां पर उस जगह खून देखकर साहूकारनी की चोंच मारने लगी। अब साहूकारनी
साहूकारनी बोली कि एक तो मैंने तेरे बच्चे को सांप से बचाया है और तू मुझे ही मार रही है। सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली कि तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए मांग जो चाहती है मांग ले। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है कि मुझे 7 समंदर पार सोना धोबन के यहाँ छोड़ दो, और गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहाँ पहुँच गई तो लेकिन सोचने लगी कि इसे कैसे मनाऊं। अब सोना धोबन की भी 7 बहुएं थीं, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में लड़ती झगड़ती रहती थीं। रात को जब वह सब सो जाती तो साहूकारनी आती और चुपके से सारा काम करके उजाला होने से पहले चली जाती थी। सारी बहुएं भी आपस में सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की किसी को हिम्मत नहीं होती है। काम करने की बात सोना धोबन ने भी देखी कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं हैं और काम भी सारा हो जाता है। तो सोना धोबन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम भी कौन करता है। बहुएं सास से झूठ कहती हैं कि लड़ाई करने से क्या फ़ायदा, इसलिए हम मिलकर काम कर लेते हैं। सोना धोबन को अपनी बहुएं की बात पर विश्वास नहीं हुआ और वह रात में जागकर स्वयं सच देखना चाहती थी कौन काम करके जाता है। रात होने पर सोना धोबन छिपकर बैठ जाती है और देखूं कि कौन बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस जाती है और वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया है और जाने की तैयारी में है। तो जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है कि पहले तुम वचन दो और तब मैं बताऊंगी। वह वचन भरती है। तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम सोमवती अमावस्या करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबन वचन से बंधी रहती हैं और वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती हैं। जाते हुए सोना धोबन अपने बेटों और बहुओं से कहती हैं कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे तुम्हारे पिताजी मर जाए तो उन्हें तेल के कूप में डालकर रख देना। सोना धोबन साहूकारनी के साथ उनके घर पहुंच जाती हैं। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती हैं तो फेरों के समय सोना धोबन कच्चा करवा दूध तथा तार लेकर बैठ जाती हैं। कुछ समय के बाद सांप आया और दूल्हे को डसने लगा तो सोना धोबन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि जितनी अमावस्याएं मैंने की है उन सभी का फल साहूकार की इस लड़की को मिलेगा। अब आगे जो अमावस्या आएंगी मैं उसको करूंगी और उनका फल मेरे बेटे और मेरे पति को मिलेगा। सभी लोग सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगे। सोना धोबन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। सोना धोबन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से सोमवती अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ के 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। वह रास्ते में जो सोमवती अमावस्या उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। सब कहने लगे कि तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति जिंदा हो गया। वह कहती कि मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया। रास्ते में सोमवती अमावस्या आ गई थी जिसका व्रत मैंने किया और कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई सोमवती अमावस्या का व्रत करेगा और पूजा करेगा, व्रत रखेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे सोमवती अमावस्या, जैसे आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे ही सबको देना। तो प्रेम से बोलिए अमावस माता की जय, अमावस माता की जय। आज मंगलवार है तो मंगलवार की कथा भी सुनते हैं। किसी नगर में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजनी के साथ रहता था। वे धन धान्य से संपन्न था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इस बात से दुखी होकर ब्राह्मण हर मंगलवार को व्रत करता और जंगल में जाकर हनुमान जी की पूजा करता और पुत्र की कामना करता। उसकी पत्नी भी घर पर रहकर पूरी निष्ठा के साथ मंगलवार का व्रत करती थी और हनुमान जी को भोग लगाकर खुद भोजन करती थी। एक बार किसी कारणवश अंजलि
मंगलवार को भगवान हनुमान जी को भोग नहीं लगा पाई और उसने भूखे ही सोने का प्रण कर लिया। वह लगातार 6 दिन तक भूखी प्यासी रही और 7वें दिन मंगलवार को भूख के कारण बेहोश हो गई। उसकी इस सच्ची श्रद्धा और कठोर तपस्या को देखकर हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक सुंदर बालक दे दिया और अंतर ध्यान हो गए। बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई और उसका नाम मंगल रखा। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण जब घर आया तो बालक को देखा तो उसे बहुत शक हुआ और उसने पूछा कि अपनी पत्नी से कि ये बालक किसका है। एक दिन जब ब्राह्मण कुएं में पानी भरने गया तो वह बालक मंगल को भी अपने साथ ले गया और उसे मौका देखकर कुएं में धक्का दे दिया। अब जब ब्राह्मण घर पर लौटा तो पत्नी ने मंगल के बारे में पूछा तो वह तभी अचानक मंगल मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश कर गया। यह चमत्कार देखकर ब्राह्मण हैरान रह गया। अब उसी रात हनुमान जी ने सपने में उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और बताया कि वह स्त्री पवित्र है और वह बालक मंगल उन्हीं को दिया हुआ आशीर्वाद है। इस घटना के बाद से ब्राह्मण अपनी पत्नी की भक्ति पर पूरा विश्वास हो गया और वह और उसका परिवार भी पूरी श्रद्धा के साथ मंगलवार का व्रत करने लगे, जिससे कि उनके जीवन के सभी दुख दूर हो गए।